स्टार्ट किया जाए, चलिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रिलेटेबल है। डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ पैथोलॉजी एंड पीएम में ये रिलेट करता है। देखिए, आज का जो टॉपिक है डिफरेंट हार्ट साउंड्स। ठीक है, डिफरेंट हार्ट साउंड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड पैथोलॉजी। ओके। हार्ट साउंड्स के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हार्ट साउंड्स कितने टाइप्स का होता है। पहले तो कंफ्यूजन यही है, फर्स्ट कंफ्यूजन यही है कि हार्ट हार्ट साउंड कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट कंफ्यूजन ये है कि जो टाइप्स है उसमें कौन सा फिजियोलॉजिकल है एंड कौन सा पैथोलॉजिकल है, कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हार्ट साउंड्स, नॉर्मल हार्ट साउंड्स की बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हार्ट साउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट उसका पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में क्या क्या यूज होगा, पैथोलॉजी में क्या क्या यूज होगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हार्ट साउंड्स। सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा नॉर्मल होता है कौन सा एबनॉर्मल होता है हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स जनरली फोर टाइप्स के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चार तरह के हार्ट साउंड होते हैं नॉर्मल से। जनरली क्या हम लोग जानते हैं कि दो ही तरह का होता है, फर्स्ट साउंड एंड सेकंड साउंड। हार्ट साउंड्स नॉर्मल चार तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। हम लोग जो जानते हैं फर्स्ट, लब डप लब डप लब डप, जो फर्स्ट एंड सेकंड, जो माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से होता है। सेकंड जो सेमिनल वाल्व के क्लोजर से जो प्रोड्यूस होता है हार्ट साउंड। उसके अलावा भी एक थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड होता है, जो जनरली इनऑडिबल है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि थर्ड हार्ट साउंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में हम सब जानते हैं, नॉर्मल होता है। थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड्स आर ऑल्सो नॉर्मल, बट these two hot sounds, third and fourth, are inaudible, सुनाई नहीं देता है। थर्ड थोड़ा सुनाई दे सकता है स्टेथोस्कोप के बेल पार्ट से। फोर्थ भी, फोर्थ तो उससे भी माइल्ड होता है, ये बहुत ही कम सुनाई देगा या फिर नहीं सुनाई देगा अगर बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनना चाहे तो फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ में यही डिफरेंस है कि फर्स्ट सेकंड को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं एंड थर्ड फोर्थ को आसानी से नहीं सुन सकते हैं। बाकी ये चारों नॉर्मल होता है। चलिए एक बार और बता, एक बात और क्लियर करते हैं यहाँ पे कि थर्ड एंड फोर्थ आर नॉर्मल, बट व्हेन इट बिकम्स ऑडिबल, जनरली नॉर्मल कंडीशन में इनऑडिबल है, लेकिन कभी कभी ये पूरी तरह से ऑडिबल हो जाता है। थर्ड एंड फोर्थ साउंड्स बिकम्स ऑडिबल व्हेन हार्ट हैज सम पैथोलॉजिकल कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था कि हार्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आता है, उसके कारण थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड्स आर बिकम ऑडिबल। ठीक है, यही डिफरेंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर, है ना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड्स आर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल। नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी। चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और क्लियर होता जाएगा। ठीक है। देखिए, हार्ट साउंड साउंड प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल एक्टिविटी। हार्ट साउंड तो जनरली क्या है, एक तरह का हार्ट का एक्टिविटी के कारण ही जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही हार्ट साउंड होता है, जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल में पूरी तरह का जो भी हार्ट साउंड है वो उसमें सुनाई देगा। हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ ब्लड
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, क्लोजर ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट। ये सब कारण है हार्ट साउंड्स के प्रोड्यूस होने। ब्लड के फ्लो के कारण भी होता है। कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है, उसका भी साउंड हो सकता है। एंड वाल्व्स का क्लोजिंग एंड ओपनिंग होता है, उसका भी साउंड हो सकता है ना। इसके कारण फर्स्ट एंड सेकंड होता है ना। इसमें आपको फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल में। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है। फ्लो ऑफ ब्लड के कारण थर्ड सुनाई देगा। चलिए आगे और क्लियर होगा। हार्ट साउंड्स आर हर्ड बाय प्लेसिंग द ईयर ओवर द चेस्ट और बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन। स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं और हम लोग अपने ईयर से डायरेक्टली भी सुन सकते हैं हार्ट साउंड्स को। ओके, यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, ईच कार्डियक साइकिल में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड हम लोग सुन सकते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के टाइम। ओके, एंड अर्लियर पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड। आगे देखिए, मेजर कॉज ऑफ फर्स्ट साउंड इज द सडन सिंक्रोनस एंड साइमल्टेनियस क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। मतलब एवी वाल्व के क्लोजर के कारण फर्स्ट हार्ट साउंड हम लोग सुन पाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि एवी वाल्व के क्लोजर के कारण हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड सुन पाते हैं। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कहने का मतलब ये है, स्प्लिटिंग का मतलब समझिए, ये एवी वाल्व का मतलब क्या है। एवी वाल्व का मतलब ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें हम लोग एक माइट्रल वाल्व है और एक ट्राइकस्पिड वाल्व, यही है ना एवी वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एक माइट्रल वाल्व, दूसरा ट्राइकस्पिड, इसमें माइट्रल को हम लोग बाइकस्पिड भी बोलते हैं। तो ये तो दोनों वाल्व के सिंक्रोनस क्लोजर के कारण ही हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हैं। जो सिंक्रोनस लिखा हुआ है, सिंक्रोनस का मतलब दोनों साथ में ही क्लोज होगा, तब हम लोग सुन पाते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंक्रोनस क्लोजर ऑफ एवी, सिंक्रोनस। और अगर माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर में कुछ डिफरेंस आ जाए, है ना, कभी कभी हो सकता है माइट्रल वाल्व पहले एंड ट्राइकस्पिड बाद में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, ठीक है, टूट जाना, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड का टूट जाना, बिखर जाना। पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड occurs in stenosis of avi valve and ASD, है ना। ASD के केस में एंड एवी वाल्व के stenosis के केस में फर्स्ट हार्ट साउंड स्प्लिट हो जाता है। कौन कौन सा कंडीशन है? ASD आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या तो सेप्टम में एबनॉर्मलिटी है या फिर एवी वाल्व के स्टीनोसिस है। स्टीनोसिस का मतलब नैरोइंग हो जाना, नैरो हो जाना। माइट्रल वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व का नैरो हो जाना कहलाता है स्टीनोसिस। किसी का भी नैरो हो जाना स्टीनोसिस कहलाता है। ओके, तो स्टीनोसिस ऑफ एवी वाल्व एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट प्रोड्यूसेस स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, स्प्लिटिंग। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड, ये भी हो सकता है हार्ट साउंड का इंटेंसिटी जो है वो कम होने के कारण हार्ट साउंड सॉफ्ट भी हो सकता है। सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड इज हर्ड इन लो बीपी, सीवियर हार्ट फेलियर, मिक्सडीमा एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये चार कंडीशन में हार्ट साउंड सॉफ्ट हो सकता है, एंड ये दो कंडीशन में हार्ट साउंड स्प्लिट हो सकता है। याद रखना हम लोगों को, एएसडी एंड एवी वाल्व के स्टेनोसिस में स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड लो बीपी, सीवियर हार्ट फेलियर, मिक्स्ड एडिमा एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन केस में सॉफ्ट हो सकता है फर्स्ट हार्ट साउंड। चलिए यहाँ भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हार्ट साउंड बिकम्स लाउडर। फर्स्ट हार्ट साउंड लाउडर भी तो हो सकता है। लाउडर को हम लोग एक्सेंचुएटेड भी बोलते हैं, प्रोमिनेंट भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं।
ये कब हो सकता है? माइट्रल स्टेनोसिस के केस में, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम केस में, WPW सिंड्रोम बोलते हैं इसको हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है WPW सिंड्रोम में फर्स्ट शॉर्ट साउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाउडर और एक्सेंचुएटेड, लाउड सुनाई देगा फर्स्ट शॉर्ट साउंड WPW सिंड्रोम के केस में। इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिमेटिक फीवर के केस में लाउड हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है। कैनन साउंड देखिए, कैनन साउंड, कैनन साउंड ये भी लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। दैट इज हर्ड इंटरमिटेंटली फर्स्ट हार्ट साउंड, ये भी एक लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड है जो इंटरमिटेंटली सुनाई देता है। इट इज हर्ड इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड कंप्लीट एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक के केस में कैनन साउंड। इसका जो ECG बनता है बहुत ही लार्ज वेव बनता है, इसीलिए इसको कैनन भी बोलते हैं। एवी ब्लॉक के केस में एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया केस में कैनन साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हार्ट साउंड, ये प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड में प्रोड्यूस होता है। एंड इसका जो कॉज है, ये देखिए कॉज जो है हेडिंग, कॉज ये है, कॉज हेडिंग ऊपर है, ये लाइन पैथोलॉजी के अंदर आएगा। देखिए कॉज, सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन एंड सिंक्रोनस क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, सब जानते हैं हम लोग। सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने के कारण हम लोग सेकंड हार्ट साउंड सुन पाते हैं। ये था कॉज इसका। अब सेकंड हार्ट साउंड का स्प्लिटिंग, सेकंड हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? सेमिलुनर वाल्व, है ना, सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने के कारण, एक ऑर्टिक वाल्व एंड एक पल्मोनिक वाल्व, ये दोनों सेमिलुनर वाल्व है। एक पल्मोनिक वाल्व मतलब पल्मोनरी वेन जो कैरी करता है, एंड एक ऑर्टिक वाल्व, ठीक है। तो पल्मोनिक वाल्व एंड ऑर्टिक वाल्व के क्लोज होने के कारण ही सेकंड हार्ट साउंड हम लोग सुन पाते हैं। ओके, एंड पल्मोनिक वाल्व एंड ऑर्टिक वाल्व ही सेमिलुनर वाल्व है। एंड इन दोनों के सिंक्रोनस क्लोजर के कारण, सिंक्रोनस मतलब साथ साथ क्लोजर होने के कारण ही हम लोग सेकंड हार्ट साउंड सुन पाते हैं। सिमिलरली जैसा हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड में बात कर रहे थे, यहाँ भी अगर इन दोनों के बीच में गैप आ जाए तो वो स्प्लिटिंग कहलाएगा। तो स्प्लिटिंग फिजियोलॉजिकल भी होता है, नॉर्मल भी होता है। इट अकर्स ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। अगर डीप इंस्पिरेशन के टाइम हार्ट साउंड सुना जाए तो सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिटिंग सुनाई देगा, स्प्लिट सुनाई देगा। ये नॉर्मल है। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व क्लोज प्रायर, देखिए नॉर्मली एओर्टिक वाल्व क्लोज प्रायर टू द क्लोजर ऑफ पल्मोनी। एओर्टिक वाल्व पल्मोनिक वाल्व से पहले ही क्लोज होता है नॉर्मल, लेकिन ये एबनॉर्मल कब हो जाता है? देखिए पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड अकर्स ड्यूरिंग पल्मोनिक स्टेनोसिस, है ना। पल्मोनिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व जब वहां पे नैरो हो जाएगा, बंद होने में उसको प्रॉब्लम होगा। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के केस में, पल्मोनिक स्टेनोसिस के केस में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के केस में ये होता है पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। नेक्स्ट है रिवर्स स्प्लिटिंग। रिवर्स स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि एक्चुअली सबसे पहले क्लोज कौन होता है? एओर्टिक वाल्व, नेक्स्ट पल्मोनिक वाल्व। अगर अपोजिट हो जाए, पहले पल्मोनिक वाल्व ही क्लोज हो जाए उसके बाद एओर्टिक, ये किस केस में होगा? उसी को बोलेंगे हम लोग रिवर्स स्प्लिटिंग। रिवर्स स्प्लिटिंग कब हो रहा है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इससे ये समझना हम लोग को देखिए बहुत ही क्लियर है, लेफ्ट वाला पार्ट ही ब्लॉक हो जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जब अफेक्टेड होगा तो ये क्लोज ही नहीं हो पाएगा, ये लेट से क्लोज होगा, पहले यही क्लोज हो जाएगा। जनरली क्लोज कौन सा होता है? ए, नेक्स्ट पी। तो ए में अगर इश्यू आ जाए, ब्लॉक होने लगे, तो ए लेट क्लोज होगा एंड पहले यही क्लोज हो जाएगा। इसी को हम लोग रिवर्स स्प्लिटिंग बोलते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के केस में, एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के केस में। तो ये यहाँ से याद रखना बहुत ही आसान है कि रिवर्स स्प्लिटिंग तभी होता है जब लेफ्ट साइड में किसी भी तरह का इशू हो। जैसे देखिए लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक,
एओर्टिक स्टेनोसिस कहाँ है? एओर्टिक वाल्व में ही, लेफ्ट साइड में है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एलवीएच, ये भी लेफ्ट पार्ट ही है। तो लेफ्ट साइड हार्ट का लेफ्ट साइड अगर अफेक्टेड है, हार्ट का लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, तो रिवर्स स्प्लिटिंग मिल सकता है पैथोलॉजी में, है ना। और राइट साइड अफेक्टेड है तो नॉर्मल स्प्लिटिंग मिलेगा, वो भी एक एब्नॉर्मल केस की पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग। नॉर्मल स्प्लिटिंग का मतलब रिवर्स स्प्लिटिंग नहीं होगा, जो स्प्लिटिंग पहले से हो रहा था उसी तरह का होगा, बट इट इज पैथोलॉजिकल इन केस ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनिक स्टेनोसिस। ये दोनों याद रखना बहुत ही आसान है। ये राइट पार्ट में है, ये लेफ्ट पार्ट में है। राइट पार्ट के अफेक्टेड होने के कारण स्प्लिटिंग पैथोलॉजिकल नॉर्मल स्प्लिटिंग हो रहा है, एंड रिवर्स स्प्लिटिंग तब हो रहा है जब लेफ्ट पार्ट अफेक्टेड। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एओर्टिक वाल्व प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाउड साउंड, प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। एओर्टिक वाल्व लाउड साउंड कब प्रोड्यूस करता है? ड्यूरिंग सिस्टमिक हाइपरटेंशन एंड कोअक्टेशन ऑफ ऑर्टा। इस केस में एओर्टिक वाल्व लाउड हॉट साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। पल्मोनिक वाल्व प्रोड्यूसेस लाउड साउंड ड्यूरिंग पल्मोनिक हाइपरटेंशन। सिंपल है, जिस तरह का हाइपरटेंशन है जिस साइड का, उसी साउंड में लाउड साउंड सुनाई देगा। सेकंड हार्ट साउंड बिकम सॉफ्ट, ये सॉफ्ट कब हो जाता है? हार्ट फेलियर के केस में। सेकंड हार्ट साउंड हार्ट फेलियर के केस में सॉफ्ट हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड हार्ट साउंड। सिमिलरली हम लोग ये इसके जानते हैं कि ये सुनाई कब देता है? ये रैपिड फिलिंग के केस, रैपिड फिलिंग के केस में, वेंट्रिकल में जब रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड होता है उस टाइम ये लो पिच साउंड सुनाई देता है, जिसको हम लोग थर्ड हार्ट साउंड बोलते हैं। तो थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रशिंग ऑफ ब्लड। कब हम लोग सुन पाते हैं? इट इज ऑडिबल व्हेन रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल एंड वाइब्रेशन सेट अप इन द वेंट्रिकुलर वॉल ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज, जैसे ही फिलिंग स्टार्ट होता है वेंट्रिकल में, उसी टाइम थर्ड हार्ट साउंड हम लोग सुन पाते हैं, बट नॉट नॉर्मली। थर्ड हार्ट साउंड हम लोग नॉर्मली ये ऑडिबल नहीं है, क्योंकि इसका पिच जो होता है लो पिच होता है, आसानी से हम लोग नहीं सुन पाएंगे। अगर ये आसानी से सुनाई दे रहा है तो ये एबनॉर्मल केस होगा। नेक्स्ट देखिए, पैथोलॉजिकल कंडीशन कब है? व्हेन थर्ड हार्ट साउंड बिकम्स लाउड। थर्ड हार्ट साउंड अगर लाउड हो जाए, ऑडिबल हो जाए, तो ये केस क्या है? एओर्टिक रिगर्जिटेशन, कार्डियक फेलियर, कार्डियोमायोपैथी। ओके, जब थर्ड हार्ट साउंड इज हर्ड बाय स्टेथोस्कोप, द कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट ट्रिपल हार्ट साउंड। किसी केस में अगर हम लोग थर्ड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई देने लगे, इससे स्टेथोस्कोप से हम लोग दो हार्ट साउंड सुनते हैं, अगर थर्ड हार्ट साउंड इजीली ऑडिबल, then this condition is called triple heart sound, and it is audible in pathological condition of aortic regurgitation, cardiac failure and cardiomyopathy. ओके, चलिए लगातार हम तो बोलते जा रहे हैं, अब आप लोग बताइए कि माइट्रल स्टेनोसिस में किस तरह का हार्ट साउंड हम लोगों ने सुना। माइट्रल स्टेनोसिस केस में हार्ट साउंड में क्या एबनॉर्मलिटी आएगा, बताइए। फर्स्ट हार्ट साउंड में पैथोलॉजी होगा, उसमें पैथोलॉजिकल, उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन है, फिर सेकंड का कंडीशन है, सेकंड का भी है, तो कौन सा कंडीशन? माइट्रल स्टेनोसिस कब सुनाई दे रहा था, ये बताइए। बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है, माइट्रल स्टेनोसिस बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, बताइए किसी को याद है तो। अभी जस्ट हम लोग पास किए उसको, माइट्रल स्टेनोसिस के केस में। चलिए देख लीजिए स्लाइड में ही, फर्स्ट लाउड साउंड बता रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए आगे, यहाँ देखिए माइट्रल स्टेनोसिस, यहाँ देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड बिकम्स लाउडर, करेक्ट है, और एक्सेंचुएटेड
इन कंडीशन लाइक माइट्रल स्टेनोसिस, है ना। ये WPW सिंड्रोम के केस में भी लाउड हो जाता है, ठीक है। WPW सिंड्रोम या फिर माइट्रल स्टेनोसिस के केस में फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड हो जाता है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ हार्ट साउंड। थर्ड में भी हम लोग समझ गए ये फोर्थ हार्ट साउंड। नॉर्मली इट इज एन इनऑडिबल साउंड। देखिए यहाँ पे इनऑडिबल इसलिए लिखा गया क्योंकि इसका जो पिच है बहुत लो है, लेकिन इसका इसमें इनऑडिबल नहीं लिखा गया क्योंकि ये इसको हम लोग सुन सकते हैं, फिर भी ये बहुत ही लो पिच्ड है ना। अगर ये हाई पिच हो जाए या फिर क्लियरली ऑडिबल हो जाए तो ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन का इंडिकेशन हो सकता है। इसमें तो इनऑडिबल लिख दिया गया है, इट बिकम्स ऑडिबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, है ना लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के टाइम में ये सुनाई देता है, and it is considered as the physiological atrial sound. It is also called atrial gallo. फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल साउंड है, एट्रियल सिस्टोल का एक साउंड है। मतलब एट्रियम जब एक्टिविटी करता है, एट्रियम में जो मूवमेंट होता है, एट्रियम के मसल में जो मूवमेंट होता है, उसी का साउंड होता है फोर्थ हार्ट साउंड, है ना। फोर्थ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर एंड वाइब्रेशन आर सेट अप इन एट्रियल मस्कुलेचर। मतलब एट्रियल मस्कुलेचर का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण, उसका जो वाइब्रेशन है उसके कारण हम लोग ये साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फोर्थ हार्ट साउंड बिकम ऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप व्हेन द वेंट्रिकल बिकम्स स्टिफ, है ना। वेंट्रिकल जब स्टिफ हो जाए, है ना, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तब ये स्टेथोस्कोप से फोर्थ हार्ट साउंड ऑडिबल हो जाता है, आसानी से हम लोग सुन पाते हैं। वेंट्रिकल स्टिफनेस अकर्स इन कंडीशन लाइक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखिए वेंट्रिकल स्टिफनेस कब मिलेगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के केस में मिलेगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन जब हम लोग फोर्थ हार्ट साउंड आसानी से सुन लेते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के केस में, एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में ये आसानी से सुनाई देगा। देखिए एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में फोर्थ हार्ट साउंड इज इजिली ऑडिबल, माइट्रल स्टेनोसिस में लाउड S1 था। टू ओवरकम द वेंट्रिकुलर स्टिफनेस द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली प्रोड्यूसिंग ऑडिबल फोर्थ हार्ट साउंड। देखिए वेंट्रिकुलर स्टिफनेस को काउंटर करने के लिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है फोर्सफुली, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी उसी का एक रिजल्ट है फोर्थ हार्ट साउंड। ओके, अब यहाँ पे समरी चारों हार्ट साउंड का, ये कब कब होता है इस लाइन में हम लोग देख लेंगे, इस सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, देखिए लब इसका रिजेंबल, इसका जो वर्ड रिजेंबल करता है, एंड डप इसका वर्ड है जो रिजेंबल करेगा इसका साउंड। ये लो पिच एंड दिस इज इनऑडिबल। ओके, इसका कॉज है एवी वाल्व के क्लोजर होने के कारण, इसका कॉज है एक सेमिनल वाल्व के क्लोजर होना, एंड इसका कॉज है थर्ड हार्ट साउंड का कॉज है रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, एंड उसका एट्रियल मस्कुलेचर के कारण ये फोर्थ हार्ट साउंड हम लोग सुन पाते हैं। इसका ड्यूरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, चारों का ड्यूरेशन। सबसे कम ड्यूरेशन देखिए इसका फोर्थ का। फ्रीक्वेंसी इसका 25 to 45 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिखा। रिलेशन विथ ECG, ये आर वेव को कौन सा कोइंसाइड करता है, आर वेव को। ECG में जो हम लोग पढ़ते हैं PQRST वेव, उसमें आर वेव को ये कोइंसाइड करेगा, ये टी वेव को, ये टी एंड पी वेव के बीच में, एंड ये पी एंड क्यू के बीच में कोइंसाइड करेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हार्ट साउंड, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट हम लोग के एग्जाम के लिए तो नहीं है, लेकिन टेबल में आप लोग जान लीजिए। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम
से हम लोग हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करते हैं। स्टेथोस्कोप से तो हम लोग सुनते हैं लाइव में, फोनोकार्डियम से, कार्डियोग्राम से ये रिकॉर्ड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएम के लिए एंड पैथोलॉजी के लिए, हार्ट मर्मर। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार एडेड हार्ट साउंड। एडेड हार्ट साउंड, हार्ट मर्मर से पहले, हार्ट मर्मर से पहले हम लोग एक बार पढ़ेंगे एडेड हार्ट साउंड। एडेड हार्ट साउंड सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट में ही सुनाई देता है। एडेड हार्ट साउंड जनरली हम लोग चार तरह का देखते हैं: ओपनिंग स्नैप, इजेक्शन क्लिक, ट्यूमर प्लॉप, इस तरह का। ठीक है, एक पेरिकार्डियल नॉक है। चलिए इन चारों को डिस्कस करेंगे आज ही शाम के क्लास में। एंड हार्ट मर्मर भी आज ही डिस्कस करेंगे, ज्वाइन करिए आप लोग। चलिए अच्छा, हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, मेटेरिया मेडिकल। बताइए, हार्ट पल्सेशन सेक्स द बॉडी, मेटेरिया मेडिकल का कौन सा मेडिसिन है? हार्ट पल्सेशन सेक्स द बॉडी। आंसर कीजिए। हार्ट पल्सेशन सेक्स द बॉडी, मेटेरिया मेडिकल का मेडिसिन क्या है? म्यूरेटिक एसिड है? सोच के बताइए। आपको नहीं लगता म्यूरियाटिक एसिड, कुछ और है? और ट्राई कीजिए बाकी लोग, ट्राई कीजिए कम से कम, अंदाजा क्या हो सकता है। हार्ट पल्सेशन शेक्स द बॉडी, हार्ट का पल्स बॉडी को शेक कर देता है। आप लोग देखे ना, अ, जो इशू किया गया है उसमें कितना मेडिसिन, कितना क्वेश्चन आएगा। मेटेरिया मेडिका से 16 क्वेश्चन, 16 ही था ना? 16 क्वेश्चन सोच लीजिए, बहुत क्वेश्चन है, जिसमें से पिछले बार तो 14 क्वेश्चन एलन स्किनोट का ही था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलन स्किनोट है आप लोगों के लिए, और थी स्कोरिंग सब्जेक्ट। करेक्ट आंसर नेट्रोम्यूर, देखिए करेक्ट आंसर है नेट्रोम्यूर। हार्ट पल्सेशन सेक्स द बॉडी, नेट्रोम्यूर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताइए। पल्सेशन ऑफ हार्ट इज फेल्ट इन फेस, इसका आंसर कीजिए। पल्सेशन ऑफ हार्ट इज फेल्ट इन फेस, हार्ट का पल्स फेस पे सुनाई देता है, ये है म्यूरियाटिक एसिड। इसका आंसर है म्यूरियाटिक एसिड, है ना? रैपिड पल्स का एग्जांपल बताइए, मेडिसिन एलेंस नोट का रैपिड पल्स, पल्स का रेट उसका 135 टू 170 हो जाता है। पायरोजन है कंफर्म? सोच के बताइए। पायरोजन होता है? लीलियम टिक होता है, लीलियम टिक में लिखा है रैपिड पल्स, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए। वेल्टम वीडिड में भी पल्स रिलेटेड बहुत सारा लाइन, वेल्टम वीड में बहुत सारा लाइन आपको मिलेगा। वेल्टम वीड को याद रखने का तरीका यही है कि पल्स का लाइन पूरा देख लीजिए क्या क्या उसमें। अब स्लो पल्स बताइए, पल्स स्लो, स्कार्सली ऑडिबल, इसका अपोजिट क्या होगा? लिलियम टिक का अपोजिट, इसमें पल्स का रेट बहुत ही स्लो है, स्लो रेट ऑफ पल्स। इसमें भी रेट, पल्स रेट बहुत ही कम बताया गया है उसमें। बताइए, लिलियम टिक का अपोजिट? नहीं, डिजिटलिस भी नहीं है। चलिए कैलमिया, कैलमिया करेक्ट आंसर है इसका, कैलमिया। लास्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, इसका आंसर बताइए। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, पोडोफाइलम गलत आंसर है। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, बाइटा का भी गलत है। जेलसेमियम करेक्ट है। स्लो पल्स ऑफ
ओल्ड एज, जैसे में देखिए जिन लोगों को इस बार एग्जाम देना है, 2024 का एग्जाम देना है, और ये सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है मेटेरिया मेडिका का, तो आप मेटेरिया मेडिका को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए आज से ही। आज से ही 3 घंटा रोज मेटेरिया मेडिका में ही टाइम लगाइए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कन्फर्म हो जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि मेटेरिया मेडिका जिसका अच्छा है उसी का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि मेटेरिया मेडिका का जो क्वेश्चन है सभी लोग बनाएंगे, है ना, सभी लोग बनाएंगे, मतलब सब लोग से आप पीछे हो ही जाएंगे कन्फर्म, क्योंकि मेटेरिया मेडिका कन्फर्म है कि सब लोग बनाएंगे। तो जो तैयारी कर रहा है उसका मेटेरिया मेडिका अच्छा है, ठीक है। और 16 क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिए। अब तो फिक्स हो गया ना, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए 80 मार्क्स। ऐसे होता है 64 ही, 64 ही मार्क्स होता है, लेकिन 16 आप गलत कर देंगे तो आपका 80 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। मेट्रिया मेडिका में आप 3 घंटा टाइम दीजिए और दिमाग लगाइए कि मेट्रिया मेडिका कैसे याद होगा, सिर्फ एलेंस की नोट, बहुत ही छोटा बुक है, कैसे याद होगा पूरा, दिमाग लगाइए और आपके सामने पूरा आइडिया खुलता जाएगा कैसे याद होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। रोज 5-5 मेडिसिन पढ़िए, रिपीट करते जाइए, किसी भी तरह कुछ भी करके पढ़ते जाइए, ज़्यादा सोचिए नहीं कि कैसे पढ़े क्या करें, बस पढ़ते जाइए, रोज 5-5 रोज रिपीट करते जाइए, बस ऐसा करते रहिए, बहुत ही जल्दी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास आज शाम में हम लोग मिलते हैं 8 बजे, ऑर्गेन का लास्ट क्लास एंड पीएम का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हॉट मर्मर एंड एडेट्स हॉट साउंड। चलिए, ओके।